सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे लख दाता अलमरूफ लाला वली सरकार। पीर निगाह वाली सरकार ने कैसे मुर्दों में किस किस में जान डाली और किस तरह से मुर्दों में जान डाल देते थे, वो उनको जिंदा कर देते थे। एक तो दानी जट्टी का मरा हुआ पुत्र उन्होंने जीवित किया पीर निगाह में, ये तो सारे जानते ही हैं। उसके माध्यम से, सीढ़ियों के माध्यम से, जो उनको इतिहास के माध्यम से कि दानी जट्टी ने कई साल, जब उसके पास पुत्र नहीं हुआ 8-9 साल, तो उसके ससुराल वाले पीरों फकीरों से रोकते थे। उजागर सिंह की पत्नी थी वो, लेकिन दानी जट्टी को तब भी पीरों से प्यार था और वो उनकी न्याज और सेवा वैसे ही करती रही। तो एक दिन कृपा के घर में आके सरकार ने उसको दात बख्शी और 21 सोने की अशरफियां उन्होंने मन्नत की कि मैं आके चढ़ाऊंगी रोजा शरीफ दरगाह पे। पीर फकीर कुछ हमसे नहीं चाहते, भाव और प्रेम के भूखे, उनके अपने मन का ये भाव था। तो उसमें से जब 14 चढ़ा दी, 7 उसकी सास ने कहा कि पीर फकीर क्या करेंगे अशरफियां, तो दरगाह के अंदर ही उसका बच्चा मर जाता है। तो फिर सरकार दर्शन देते हैं, बोलते हैं कि जी अल्लाह ताला खुदा हमसे नाराज, तुमसे नाराज हो गया, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं, फकीर साईं हैं। तो हमारे खिलाफ जो जाता है, जो भूखन मन्नत नहीं देता, हम नहीं कुछ कहते उसको, पर हमारी शक्तियां अल्लाह ताला खुदा है, वो तुमसे नाराज हो जाता है। तो फिर ऐसा होता है। तो अपनी गलती को जब रियलाइज किया, बच्चा मर चुका है दानी का, तो सरकार ने मरा हुआ बच्चा उसका दुआ की, जिंदा कर दिया। जब छोटे से थे, पिता ज़ैनुल आबिदीन ने 40 बकरियां बेड़े दी कि जाओ कोई बिजनेस करके आओ, कारोबार आगे बढ़ा के आओ। तो रास्ते में उनको फकीर मिले भिक्षा लेने के लिए कि ये अल्लाह के फकीर हैं कि नहीं। उन्होंने बोला जी कुछ खाने को दान करो, हम फकीर हैं और हम भूखे हैं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है मेरे पास, मैं तो छोटा बच्चा हूँ और आज पहली बार अपने पिता ज़ैनुल आबिदीन के कहने पे भेड़ बकरियों को चराने लाया। तो उन्होंने कहा कि इसको ही हम खा लेंगे अल्लाह के नाम पे ज़बह करके, तो इसको ही दान कर जाओ। तो उन्होंने 40 की 40 भेड़ बकरियां उनको दान कर दी कि अल्लाह के नाम पे, कि ठीक है तुम फकीर हो और तुम भूखे हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम वैसे ही करो। तो जब वापिस आए, उनके वालिदा मतलब मुर्शद पिता ने पूछा, लखदाता जिनको हम कहते हैं, कि सैयद अहमद तेरे को 40 भेड़ बकरियां दी थी कि बिजनेस में नफा करके आ, प्रोग्रेस करके आगे बढ़ाना है तूने इसको। तो बोला जी मैंने तो अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे वो सारी दान कर दी। और पिताजी मैंने सीखा है कि आपसे, ज्ञान से, मुर्शदों से, कि भगवान के नाम पे किया गया दान कई गुना हो गया, जो 10 गुना हो गया हमें वापस मिलता है। उन्होंने क्या किया, तो ये बात साबित कर सकता है? बोला जी हाँ चलो। तो वो उनको वहां ले गए जहाँ उन्होंने वो बकरियों को ज़बह करके अल्लाह के नाम पे उनकी भिक्षा लेनी चाहिए, और वहां उनकी हड्डियां फेंक गई। तो पीर लखदाता जी लाला वाली सच्ची सरकार वहां गए, उन्होंने अपनी चद्दर वहां बिछाई और बोला कि अल्लाह के नाम पे खड़ी हो जाओ। तो अब वो 40 बकरियां दे के गए थे, और जब उन्होंने दुआ की तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 400 बकरियां उसके अंदर से, वो 40 तो जिंदा की, और 400 बकरियां उन्होंने वहां, अल्लाह के वो वली थे, उनके पास करामात ताकत थी। गुरुओं संतों पीरों के पास वो सारी शक्तियां होती हैं जो भगवान के पास है, उनसे वो नवाजे होते हैं, उनके वो रूप होते हैं। तो उनको सबसे पहले उन्होंने जिंदा किया था। उसके बाद छल्ला मरासी, जो उनके साथ जहाँ जहाँ बाबा जी कीर्तन करते थे, नाम जपाते थे, शांति भाईचारा अमन सुकून, इसका लेक्चर करते थे, जब प्रवचन करते थे, जब बयान करते थे, तो वो हमेशा कहता था भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो उन्होंने उनको वरदान दिया कि जा जिस भी पेड़ पे तुम हाथ रखेगा, अगर वो सड़ चुका है, सूख चुका है, किसी भी फल फ्रूट का वो होगा, उस पे तो हाथ रख के ये कलाम पड़ेगा तो वो हरा भरा आ जाएगा, उसमें वो फ्रूट तभी आ जाएगा, वो फल से भर जाएगा। तो ये मरे हुए पेड़ उनके वचन से, जो उन्होंने अपने साथ कीर्तनिया था, वज्जी कुगुण तान चो बानी ज़ैनुल आबिदीन, छल्ला मनासी बोले रवि लाल मिन छल्ला, जो बाबा जी के साथ कीर्तन में, बाबा जी नौखंड पृथ्वी घूमे, उन्होंने कीर्तन किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी उनकी खानका बारगाह दरबार पे जाता था, उनको रूहानी ज्ञान देते थे, उनके दुख तकलीफें सुनते थे,
कटवाते थे। अब नंबरदार के घर लंगर खाने के मुल्तान शरीफ में क्रिश्मे करने के बाद धौन खाल में, तो वहाँ उनका 20 साल का बूढ़ा बूढ़ी जो बच्चा मर चुका है, पता ही नहीं उनको कहाँ है। तो वो रोने लगे जब लंगर छकाया पीर लगदाता जी को। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? बोले जी 20-22 साल पहले एक लड़का था, पता ही नहीं जिंदा है जब मर गया है। तो उन्होंने कहा 5 बजे आ जाएगा, तुमने फकीरों को लंगर सिखाया, चिंता मत करो, हम अल्लाह से खुदा से दुआ करेंगे। तो जब 5 बजे उन्होंने कहा लड़का तो आया नहीं, तो सरकार ने अपनी बाजू को लंबा किया और लड़के को पकड़ के उनके घर में बिठा दिया। और उस लड़के ने बिठाया कि माँ अपने वालिद और वालिदा माता पिता से, मैं तो मर चुका था, मेरी तो मृत्यु हो चुकी थी, और पीर लगदाता जी ने उनका मरा हुआ पुत्र वहां से लाके वापिस जिंदा किया। माधव दास जिसको बोला कि करियाने का तेल का काम करा कर, तू चिरागों में तेल डालता, काम ही ये कर ले, उसका काम बहुत चल गया। तो फिर बाबा जी को भूल गया, उसकी दुकान पे रोटी मांगने गए हो, तो बोला आगे हो फकीर, तुझे दिखता नहीं है, तो सारा काम ठप हो गया। तो उसकी बीवी कहती है कि लखलाता जी लंगर पे आते थे तो उनका साथ जुड़ा था, तो सब कुछ ठीक था, जब से तूने ऐसा किया है, कुछ तुझसे गलती हुई अपने गुरु के प्रति, मुर्शद के प्रति, तभी ऐसा हुआ। तो उनको तू लंगर पे बुला फिर से अपने घर में। तो जब बुलाया बाबा जी ने मना कर दिया। तो बोला ये वो मना कर रहे हैं क्योंकि मेरे को अहंकार हो गया था, मेरा ही एक कसूर है। तो उन्होंने बोला फिर बिला कुछ भी करके, बोला कोई भी शर्त रखो, मैं सब मानूंगा, पर एक बार मेरे घर लंगर पे आ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरी पत्नी गर्भवती है, उसके पेट में जो बच्चा है उसको मार के अगर उसका लंगर मुझे खिलाएगा तब मैं तेरे घर में लंगर। तो वो डर गया और डामाडोल हो गया। लेकिन पत्नी अल्लाह वाली थी, वो उसकी मोहब्बत सच्ची थी। बोला कोई भी, वो मेरे मुर्शिद है, वो मेरे गुरु हैं, तो वो कुछ भी मांगे मुझसे, तन से मन से सब कुछ उनका है। तो ये पुत्र ये सब कुछ उसी का तो है, मेरे और आपके दोनों के आत्मा के पति वही तो है, तो वो हमें और दे देंगे, हमें मना नहीं करना चाहिए, मैं इस सौदे के लिए तैयार हूँ। तो उसने ऐसे ही किया। तो जब वो लंगर परोस के लाई, उन्होंने बोला जाओ भी लंगर तैयार करो। अपने पेट के बीवी के पेट में खंजर मारा और उस मरे हुए बच्चे का उसको लंगर बनाया, और जब सरकार के सामने रखा तो उसने लेके जाए। तो सरकार ने कहा भी तू लंगर क्यों लेके आया, तेरी बीवी क्यों नहीं लेके आई? बोला जी वो बीवी कहाँ से, तो गर्भवती थी, मैंने उसको मार दिया, और उसी जो लड़का था अंदर उसी का ही तो मैंने लंगर बनाया। तो उन्होंने कहा तेरी बीवी का नाम क्या है? उन्होंने कहा जी मेरी बीवी का नाम ये है। कि बोला बुला अपनी बीवी को अब उसके नाम से। तो वो अपनी बीवी को उसके नाम से बुलाता है बेगम करके। और वो जो गर्भ के अंदर बच्चा था, अभी पैदा भी नहीं हुआ, कुछ महीने का था, वो मर चुका, लंगर बन चुका है उसका, वो बीवी भी सही सलामत, और प्लस हाथ में लड़का पकड़ा हुआ गोद में, दोनों सही सलामत। तो यहाँ भी माधो दास उन्होंने मरे हुए उसकी बीवी को, लड़के को जिंदा कर दिखाया। फिर जो पेड़ सूख जाते थे उन पे वो कलमा पढ़ के जल डाल देते थे, वो हरे भरे हो जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो पीर लगदाता जी कैसे उनमें शक्ति थी। वो शक्ति और करामात लोगों को अल्लाह खुदा की राह पे लाने के लिए दिखाते थे। जिन फकीरों, संतों, मुर्शिदों, ब्रह्म ज्ञानियों को ये हुक्म होता है कि तुम करामातें दिखाओ, चमत्कार दिखाओ, ताकि आंखें खुल जाएं तुम्हारे चेले चेलियों की, तुम्हारे साथ रहने वाले भी तुम्हें ऐसे नहीं समझे कि हमारे जैसे ही ये खाते फिरते उठते बैठते हैं, कि ये भी हमारे जैसे ही होंगे। वो तो तुम्हारी दया, करुणा, कृपा है। तो इसलिए वो चमत्कार करामात दिखाते हैं कि ये आस्था करें, इनका विश्वास बन जाए, और फिर ये ज्ञान सुने, अपने जीवन का कल्याण करें। ये कुछ संक्षेप की बातें हैं जो पीर लगदाता जी के बारे में बताई। सच्चे गुरु बना के, कामिली मुर्शिद बना के, तरीकत मार्फत हकीकत और 16 पौड़ियां को पार करके कोई पीर बनता है जिसमें कामिल मुर्शिद, इश्क, हकीकी, अबूदियत, उन संपन्ना, बका, लका, ये सारी मार्फत, हकीकत, इज़्मे आज़म, हाफिज नफ्स, हाफिज कलब, हाफिज दम, ये 16 पौड़ियों के बना। ऐसे नहीं है सिर घुमा दिया कि बाबा जी आगे चौकी है, पाखंड झूठ अडम्बर है। तो ये पाप है, 4 पाप माने जाते हैं। एक तो पीरों की चौकी देना पीर बढ़ के, दूसरा अल्लाह की बराबरी करना, तीसरा निंदा चुगली करना, गुरु के खिलाफ बोलना, सुनना और कहना, परदोष देखना। जब परदोष देखते हो तुम
किसी की निंदा चुगली करते हो तो बाबा जी कहते हैं उनके अच्छे कर्म तुम्हारे पास आ जाते हैं, तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारे अच्छे कर्म उसके पास चले जाते हैं, और बुरे कर्म उसकी गंदगी तूने अपने में ले ली, तो गंदी गंदी चीज का चिंतन कर रहा है उसके अंतःकरण का, तो पहले ही गंदा है, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी है, गंद में और गंद डालता जा रहा है। इसको तो तूने पवित्र करना है, पाक करना है, कलाम से, नाम से, सत्संग से, गुरु के दर्शन से। तो तू और गंदी चीजों का चिंतन, तू तो और गंदा हो गया। तो क्या कीर्तन सत्संग दरबार पे क्या गया, वो तो आगे गंदा था, काम क्रोध और तो गंदी चीजों का ही चिंतन करने लगा, और दोष देखने लगा, गलतियां देखने लगा, खुद अपने आप का सुधार करने गया था, अपने आप को पाक पवित्र करने गया। तो ये कुछ बातें हैं जो तिलकदाता जी के बारे में बताई कि कैसे उन्होंने मुर्दों में जान की, चमत्कार किए रामदास की तरफ से।